Shake my beauty, shake my smartness, shake my strength, mental strength, इंटेलिजेंस, सारी की सारी जो चीज़ें हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे समझना सच में हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, हमारी क्रेविंग सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, इन सारी की सारी चीज़ों ने हमें साइकोलॉजिकली एक प्रिजन में डाल दिया है। हम एक तरह से हम कंडीशनड हो गए हैं उन चीज़ों के जो चीज़ हमारी है ही नहीं, और इन चीज़ों से कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो आपको आपका रियल ना बनाकर आपको कुछ और बना रही हैं। और वो बना रही है दूसरों की सोच, सोसाइटी की सोच, इन्वायरमेंट की सोच, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास जो कंडीशनिंग, जो आपकी प्रोग्रामिंग कर रखी है आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, जो प्रोग्रामिंग उन्होंने कर दी, आप उसे सच मानकर उसे ही नरिश कर रहे हैं, उसे ही सस्टेन कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं विदाउट ये देखे कि आपके एक्चुअल में आपके पास क्या है। क्योंकि यहीं से सारा कंपैरिजन क्रिएट होता है। जहां कंपैरिजन होगा वहां पर डर होगा, जहां पर डर होगा वहां पर फिर करप्शन क्रिएट होगा। करप्शन एक तो फिजिकल करप्शन है जो टेबल के नीचे से बात होती है कि हाँ भाई पुलिस वाले हो गए और जो गवर्नमेंट लोग होते हैं वो लेते हैं, और एक करप्शन होता है जो हम साइकोलॉजिकल करप्शन करते हैं, एंगर, वायलेंस, जेलसी, एनवियसनेस, ये सारी की सारी, किसी को प्रीजज कर लेना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये करप्शन क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस रूट को, इसमें हमें जाना पड़ेगा, इसे हमें समझना पड़ेगा कि असल में शेक माई ब्यूटी जैसी ये चीज़ हमें क्या है। ये खाली गर्ल्स के लिए नहीं है, ये जेंडर से बियॉन्ड है। ये चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, किसी भी तरह का हो कोई, ये कोई जेंडर से रिलेटेड बात नहीं है। यहाँ पर बात है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जैसे हमने समाज में अक्सर देखा है कि आपके अंदर कंपैरिजन करके आपके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज डेवलप कर दी जाती हैं कि अब आप अपनी नेचुरल टेंडेंसी भूलकर आप सिर्फ उस काम को करते हैं, उस इमेज को सस्टेन और नरिश करते हैं, उस इमेज में अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ लगा देते हैं विदाउट अपने आप को, अपनी रियलिटी को पहचाने। आपसे किसी ने बोला कि आप जो हैं वो कुछ खाया पिया करो, आप बड़े पतले हो, आपको घर में खाना नहीं मिलता क्या, आपके घर वाले खाना नहीं देते, नाउ यू विल बी एंग्री, एग्रेशन आ जाएगा आपके अंदर और आप जाओगे उस एग्रेशन की वजह से। अब आपको अपना वेट गेन कर रहा है हर हालत में, अब एक चीज़ आ जाती है इसमें, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है हर हालत में, जैसे मर्जी, चाहे डू और डाई। जब इस तरह की जब चीज़ें आ जाती है ना, इंसान के अंदर करप्शन होना स्टार्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिर आपको उस काम को करना है। अब वो द रियल थिंग ये थी कि जिन लोगों ने आपको ऐसा बोला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि भाई आप पतले हो, ये तो एक एग्जाम्पल है कि अब आप पतले, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, उसकी वजह से उस पर्सन ने, जिसने भी, जिन लोगों ने बोला, आपने उन इमेजेस को सस्टेन करके, उन इमेजेस को नरिश करके उसको पूरा का पूरा अपना ड्रीम बना लिया, पूरा अपना सपना बना लिया। और आपके अंदर नेचुरली क्या था, जो आपके अंदर सहजता से आता, आपके अंदर बहुत ही बिल्कुल फ्लो में आता, वो आपने पहचाना नहीं। आपने अपनी सारी लाइफ लगा दी कंडीशनिंग को, कंपैरिजन को, इन सारी चीज़ों की। बहुत सारे कंपैरिजन है समाज में कंपैरिजन भरे पड़े हैं कि कोई कहता है कि तुम काले हो, कोई कहता है कि तुम ज़्यादा, हद से ज़्यादा गोरे हो, किसी की हाइट छोटी है तो हाइट छोटी पर मजाक बनाता है कोई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, उसके वेट पर मजाक उड़ाया जाता है, कोई कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, इस पर मजाक उड़ाता है, कोई कहता है कि तुम्हारी मूछें नहीं है, कोई कहता है कि तुम्हारी आंखें जो हैं, तुम्हारी आंखों की जो ठीक से बनावट है वो ठीक नहीं है। कई लोग होते हैं जो बात कहीं कर रहे होते हैं और देख कहीं और रहे होते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल है ही नहीं बिल्कुल भी, किसी की जो हाइट है वो बहुत छोटी है, और इस तरह की जो चीज़ें, किसी की इंटेलिजेंस कम है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियली किसी के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई जो है किसी प्रॉब्लम से परेशान हो रहा है। और यहाँ तक कि लोगों ने कंपैरिजन की हद तक कहाँ तक जा सकती है, लोगों की जज करने की कैपेसिटी और लोगों
का एक्सप्लॉइट करने का अपने आसपास के लोगों को तरीका कहां तक जा सकता है, वो आप ये देख सकते हैं कि इवन मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई मेंटली परेशान है, किसी के अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स है, डिप्रेशन के सिम्टम है, बाइपोलर के सिम्टम है, किसी भी तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको, तो उसको वो व्यक्ति जो है अब वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जा रहा, ज़्यादातर कारण ये है कि क्योंकि वो जाएगा तो लोग उसको पागल समझेंगे। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जस्ट अ केमिकल डिफरेंस हो गया ब्रेन में, इसलिए उसको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कंप्लीट जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है, ये बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। और हमने अपने समाज को अभी तक इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि हम अभी तक एजुकेशन सिस्टम में नंबर सिस्टम कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको ये स्ट्रीम मिलेगी ज़्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसको ये वाली स्ट्रीम मिलेगी, वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकता, उसको ये करना है, पेरेंट्स कह रहे हैं ये बन, वो कुछ और बनना चाहता है। ये तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये कंडीशनिंग आपकी क्रिएट हो गई, आपके लोगों ने बोल दी और आपने उसको अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरी लाइफ आपने अपने आप को उस चीज़ को दे दी, उस चीज़ को सस्टेन और नरिश करने में, विदाउट ये जाने कि आप कौन हैं, आप किस में अच्छे हैं। अब जो इमेजेस, जो भी चीज़ें, जो लेबल्स आपको सोसाइटी ने दिए थे कि आप जो है वो काले हैं, अब आपको गोरा होना चाहिए, तो आपने उसके लिए कई लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम लाते हैं कि आपके बाल ठीक नहीं है तो बाल वगैरह ठीक करवा लेते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें, अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट ना कर पाना, तो अब आप अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपसे कह दिया कि यार तू यार कितना गरीब है यार, तेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, एक हद तक मनी की इंपॉर्टेंस है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा तुम ज़्यादा कमा लोगे तो भी तुम बेकार है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कहने के लिए वो ये है, एवरीथिंग विल बी हैपन। हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। इंसान मैकेनिकल तौर पर ना उस चीज़ को बनाए, उस चीज़ को करे। आप मैकेनिकल तरीके से एक इंसान को, जैसा हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, रटवा दिया जाता है। ये कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर मैकेनिकली आपके अंदर डाली गई हैं। ये आपका रियल नेचर नहीं है। ये एक तरह का आपको रोबोट बना दिया है कि समाज में ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें गलत है। अगर आप एक इस लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो आप गलत हो, इस लेवल तक अगर पहुंच जाते हो तो सही है। ये सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपके अंदर एक तरह से ये कंडीशनिंग दे दी गई है। अब आप पूरा जीवन इसी चीज़ में, जो लोगों ने जो पूरी की पूरी जो कंडीशनिंग आपकी हुई है, उसमें आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करते जाएंगे। आपसे कहा कोई कि आप गरीब है तो आप जो है, आपको गुस्सा आ गया और आपने, अब आप वो सारे काम करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब कहेंगे आप कि मुझे जो कुछ भी करना पड़े, अब मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, मुझे अमीर बनना है, चाहे मैं कुछ भी करके दिखाऊं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट हो गई कि आपने अपने आप से कह दिया, आप एक चीज़ समझ गए कि चाहे जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर यहीं से शुरू होता है करप्शन, इलीगल चीज़ें, बेकार की चीज़ें। लेकिन वहीं अगर वो चीज़ें आपसे किसी ने कही होती और आपने यकीन ना माना होता और आपने अपने अंदर झांक कर देखा होता, अपने अंदर देखा होता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कितना भी पैसा कमा ले, वहाँ पर आप किसी भी लेवल तक पहुँच जाए, जहाँ आप अपने आप से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, उस लेवल पर जब आप किसी भी जगह पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी, कोई डर, कोई शाइनेस, कुछ नहीं बचेगा आपके अंदर। लेकिन अगर आपने इमेजेस सस्टेन कर रखी है लोगों की, सोसाइटी की, इन्वायरमेंट की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, इधर उधर अगल बगल की, तो आप बढ़िया पोजीशन पे तो पहुंच जाएंगे, आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। आजकल इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर आपके पास क्या वो मेंटल सिक्योरिटी, आपके अंदर क्या वो एक पीस, क्या आपको रातों में चैन की नींद आ पाएगी? क्या आप ये कहकर सो पाएंगे कि मैंने अपने आप से जो है कभी झूठ नहीं बोला? क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके अंदर मैकेनिकली डाली जा रही हैं। और ये ट्रैप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको पहले तो इस ट्रैप को समझना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इस ट्रैप से निकला जा सकता है। लेकिन कैसे आपके अंदर हमारी कंट्री में अगर हम गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों में ये चीज़ें जो हो जाती हैं ये और भी ज़्यादा हावी हो जाती हैं। क्योंकि लड़कियों को कंट्रोल करना, हमारी अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में लड़कियों को कंट्रोल करना, लड़कियां जो है वो घर की इज्जत होती हैं इस तरह की, तो उनको पूरी तरह फ्रीडम ना देना, लड़कियों
लड़कियों को सभी मिल जाते हैं बजाय उनके प्रेमी। उनको सरकारी अफसर मिल जाएंगे, उनको एक से एक व्यक्ति मिल जाएगा, उनको खरीद लेंगे, लेकिन उनको उनका प्रेमी नहीं मिलता, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। तो दुनिया जो है वो प्रेम से चलती है, प्यार से चलती है। जब आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो लव और कंपैशन की वजह से आएंगे। इस वजह से नहीं कि आपको ऑफिस में कह दिया या फिर आपकी कंपनी में कह दिया कि आपको टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट है, ये टारगेट अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में मुझे ये टारगेट अचीव करके दो, हर हालत में ये होमवर्क करके दो, हर हालत में तुम्हारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो प्रेशर क्रिएट करती हैं और इंटरनल करप्शन अब स्टार्ट हो गया। तभी तो हम इस दुनिया को बेहतर नहीं बना पा रहे। ये दुनिया क्यों आज भी कई सारी चीज़ों से जूझ रही है, क्यों आज इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, हर तरह की आज धर्म की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, इतने रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि लोग जो है वो मैकेनिकल होते जा रहे हैं, रोबोट्स बनते जा रहे हैं। वो अपने दिल की बात पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए ठीक क्या है, उनके लिए गलत क्या है। उनको तो बस कंडीशन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये समझनी है कि आपकी जो नेचुरल स्टेट है कि आप क्या उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, या फिर आप उस चीज़ को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कहा गया है करने के लिए, क्योंकि आपके पास सोसाइटी का प्रेशर है, क्योंकि आपके पास आसपास के लोगों का प्रेशर है, आपके दोस्त क्या कहेंगे, आपके आसपास के रिश्तेदार क्या कहेंगे, दिस इज। तो यहाँ पर ये चीज़ें जब, लेकिन अगर वही काम अगर आप इस तरह से करते हो, वही चीज़, वही चेंजेस, वही बदलाव आपके अंदर तब आते हैं लव और कंपैशन की वजह से। दैट इज ऑर्गेनिकली आते हैं, आपकी नेचुरल स्टेट से आते हैं वो बदलाव। अब हर किसी की नेचुरल स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये हर किसी को समझनी पड़ेगी। अगर हम किसी को बता दें कि तुम्हारी नेचुरल स्टेट ये है, इस तरह से है, लेकिन वो नेचुरल स्टेट उस व्यक्ति को, उस पर्सन को खुद समझनी पड़ेगी। अगर वो फिर भी किसी के बताने पर ऐसा कर रहा है कि उसने बताया है, तो वो एक इल्यूजन है, वो फिर से एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है अपने अंदर। तो अपनी नेचुरल स्टेट को, अपनी जो इंट्यूशन है, उनको विद लॉजिक्स के साथ जो है पहचानो, समझो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, जानो इनको, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी है, और तुम्हारी जो लाइफ है उससे कई सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। एक व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक व्यक्ति है, साइकोलॉजिकली हम सब ह्यूमन बींग्स सेम हैं। हम सब के अंदर गुस्सा है, हम सब के अंदर जलन है, हम सब के अंदर आगे बढ़ने की चाह है, हम सब इवॉल्व हुए हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ क्रेविंग्स हैं, हम सब सिक्योर रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, हर एक चीज़ है हमारे अंदर। तो साइकोलॉजिकली हम ह्यूमन बींग सेम है। तो जब कोई एक ह्यूमन किसी सही डायरेक्शन पर जाता है तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो बदलाव फिर पूरी ह्यूमैनिटी में होगा, वो धीरे धीरे बदलाव होगा। लेकिन आज के टाइम पर ये बदलाव जो है वो रुक गए हैं कंप्लीटली। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बस कि उसका कैसे फ़ायदा निकले। ये जो आई है, ये आई कभी डिसॉल्व हुआ ही नहीं आज तक। हमने सिर्फ और सिर्फ हम नहीं, मैं के बारे में सोचा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, वो वर्क आप अकेले नहीं कर रहे हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो रेस्ट ऑफ द पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी होगी उस पर होगा। तो आपको इस तरह से वर्क करना है, फ्री होके, किसी भी प्रीजजेस से लेकर किसी भी कंडीशनिंग, किसी भी इमेज, हर एक चीज़ से फ्री होकर, नाव में, प्रेजेंट में रहकर, अपनी नेचुरल स्टेट को जानते हुए, आपको ना कि किसी ने कहा है या किसी जगह पर लिखा हुआ है या किसी बहुत बड़ा कोई ग्रंथ है, कोई होली स्क्रिप्चर है, उसमें ये बात लिखी है, बाइबल, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। आपको अपने अंदर जानना है। जब आपके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, तब आपके अंदर ये जो बाहरी तौर पर एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं कि मुझे मेरी हाइट कम है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे शरीर पर दाग हैं, मेरी मूछें नहीं है, मेरी दाढ़ी नहीं है, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरी आंखों में चश्मा लगाया है, मुझे मेंटल इलनेस है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको, चाहे फिर वो बायोलॉजिकली हो, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी, आप लड़ना सीखेंगी। इन सब चीज़ों का कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन
यही है कि हम अपने आप को अंदर झांके, अपने आप को ठीक से पहचाने, विदाउट किसी चीज़ को रोबोटिक तरीके से, मैकेनिकल तरीके से करे बिना हम उस चीज़ को लव और कंपैशन के थ्रू जो इंटेलिजेंस आए वैसे करें। हमारा दिल क्या कह रहा है उस तरीके से करें, अपने इंट्यूशन को पहचाने। दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ द योर रियल ब्यूटी एंड देन यू कैन से प्राउडली शेक माई ब्यूटी। सो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।